माता लक्ष्मी धन और वैभव देने वाली देवी हैं। वह चंचल स्वभाव की मानी जाती हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि वह हमेशा किसी के पास नहीं टिकती हैं। जिसके ऊपर माँ लक्ष्मी कृपा दृष्टि होती है उसके जीवन में कभी किसी चीज की कमी नहीं रहती है। माँ का आशीर्वाद रग को भी राजा बना देता है और जिससे वह रूठ जाती हैं उसको रग भी बना देती हैं। ज्योतिषियों के माने तो कुछ ऐसी बातें बताई गई हैं जिसको करने से माँ लक्ष्मी हमेशा के लिए घर छोड़ के चली जाती हैं, क्योंकि जाने अनजाने में हम ऐसी कई गलतियां कर बैठते हैं जिससे माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। तो आइए जानते हैं उन गलतियों के बारे में जिसको आपको ध्यान रखना चाहिए कि माता लक्ष्मी आपका घर छोड़ के कभी न जाए और आपके घर में धन वैभव में हमेशा बरकत होती रहे। हम में से बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि हमारे घर में सोर्स ऑफ इनकम है, यानी कि कमाने वाले या पैसे आने के साधन है और साथ ही साथ अन्न की कमी नहीं है, परंतु फिर भी वो ज़्यादा टाइम तक नहीं टिकते हैं, यानी कि बरकत नहीं होती है उन चीज़ों में, चाहे वो अन्न हो चाहे वो धन हो। क्योंकि हिंदू धर्म में ऐसा माना जाता है कि माता लक्ष्मी प्रत्येक सुबह पृथ्वी पर भ्रमण करने आती हैं और वो प्रत्येक घर में एक बार जरूर जाकर देखती हैं और उनके मुताबिक या उनके हिसाब से चीजें नहीं मिलती हैं तो माता लक्ष्मी वहां से चली जाती हैं। परंतु उस घर में जहाँ पे उनके हिसाब से या फिर उनको प्रसन्न करने वाली चीजें होती हैं तो माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और उनके घर में बरकत और अन्न धन की कमी कभी नहीं करती हैं। तो भक्त बंधु और बहनों, आज के वीडियो में मैं बात करूंगी वो कुछ चीजें जिसकी वजह से माता लक्ष्मी रुष्ट होकर चली जाती हैं, जो आपको नहीं करना है। मतलब कि आपको वो कार्य नहीं करने चाहिए जिससे माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाए, जिससे आपके घर में बरकत हो और अन्न धन की कभी कमी ना हो। आइए फिर जानते हैं माता लक्ष्मी को रुष्ट कर देने वाले कुछ चीजें जिसको देख करके माता लक्ष्मी तुरंत घर से निकल जाती हैं, जिसके कारण आपके घर में अन्न धन में कमी होती है या फिर अन्न धन बरकत नहीं होती है। तो आइए जानते हैं वो कुछ बातें या गलतियां जिसे हमें एक्चुअली में नहीं करना चाहिए। हम में से बहुत सारे लोग घर में जूठे बर्तन फैलाकर रखते हैं। ज्यादातर रात के समय जूठे बर्तनों को रख देते हैं और सुबह उसको धुलते हैं, जो कि शास्त्रों के अनुसार उचित नहीं है। घर में जूठे बर्तन फैलाकर रखना नहीं चाहिए, इससे देवी लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं और ज्यादा दिन के लिए घर में नहीं रहती हैं। इसीलिए हमेशा साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए, जिससे माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहे। अगर आप सूर्य के बाद घर में झाड़ू पोछा करते हैं तो यह दुर्भाग्य का सूचक माना जाता है। झाड़ू में माता लक्ष्मी का वास होता है और सूर्य अस्त के समय घर में झाड़ू लगाने से माता नाराज हो जाती हैं और घर छोड़कर चली जाती हैं। अगर किसी कारणवश झाड़ू लगानी पड़ जाए तो घर की गंदगी को घर में ही रखें, उसको सुबह साफ सफाई करने के बाद ही फेंकें। वास्तु शास्त्र के अनुसार उत्तर दिशा में अधिकृत देवता कुबेर और धन की देवी माता लक्ष्मी हैं, जो धन और समृद्धि की घोतक हैं। इस स्थान को स्थान भी कहा जाता है, इसीलिए स्थान में कूड़ा या बेकार का सामान नहीं रखना चाहिए। इस दिशा में हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए, इससे धन लाभ होता है। घर का यह हिस्सा सकारात्मक ऊर्जा से भरा रहता है। अगर इस स्थान पर बेकार चीजें रखी जाए तो माता लक्ष्मी और कुबेर दोनों साथ साथ नाराज होते हैं। इस स्थान को हमेशा खाली रखना चाहिए या फिर कच्ची भूमि छोड़ दें, जो कि धन और समृद्धि का कारक माना जाता है। रसोई गैस पर खाली और जूठे बर्तन कभी नहीं रखना चाहिए। हमेशा चूल्हे को साफ सुथरा रखना चाहिए, इससे घर में सुख शांति के साथ समृद्धि भी आती है और समाज में सम्मान भी मिलता है। पुराणों में बताया गया है कि चूल्हे पर खाली बर्तन रखकर छोड़ने से घर में दरिद्रता का वास होता है। ऐसे लोगों के घर में कभी बरकत नहीं होती है। किचन को मंदिर के बाद सबसे पवित्र जगह मानी जाती है और इसमें देवी देवताओं का वास भी होता है। तो इसीलिए हमेशा किचन को साफ सुथरा रखें और चूल्हे को हमेशा साफ रखें, उस पर खाली बर्तन नहीं रखना चाहिए। शास्त्रों व पुराणों में सोने के लिए समय निर्धारित किया गया है। सूर्य उदय से पहले जगना और रात्रि के समय सोना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। कुछ लोग आलस के कारण सूर्योदय और सूर्य अस्त के समय सोते रहते हैं, जो कि अनुचित है। ऐसा करने से माता लक्ष्मी नाराज होती हैं और घर छोड़कर चली जाती हैं। गोधीरिया बेला का समय पूजा पाठ के लिए उत्तम माना गया है। इस वक्त सोना या लेटना अशुभ माना जाता है, तो हमेशा सूर्योदय से पहले और सूर्य अस्त के बाद ही सोना चाहिए। गोधीरिया बेले में कभी लेटना या फिर सोना नहीं चाहिए।
ऐसा माना जाता है कि एक हाथ से कभी भी चंदन घिसना नहीं चाहिए। ऐसा करने से नारायण को भी दरिद्र बना देता है। ऐसा करने से देवी लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं और धन की कमी का सामना करना पड़ता है। इसके कारण ही चंदन घिसने के बाद सीधा भगवान को नहीं लगाना चाहिए। यह अच्छा नहीं माना जाता है। चंदन को पहले किसी पात्र में रख लें और फिर देवी देवताओं को लगाना चाहिए। तो कभी भी एक हाथ से चंदन ना घिस करके दोनों हाथों का प्रयोग करते हुए चंदन को घिसना चाहिए और सर्वप्रथम किसी पात्र में निकालने के बाद ही भगवान या देवी देवताओं को चंदन अर्पित करें। कुछ ज्योतिषियों शास्त्रियों ने बताया है कि केवल माता लक्ष्मी की पूजा ना करें बल्कि साथ में भगवान विष्णु की भी पूजा करें। इसीलिए इनको लक्ष्मी नारायण कहा जाता है। अकेले माता लक्ष्मी की पूजा करने से उनकी कृपा प्राप्त नहीं होती है। इसीलिए माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए हमेशा माता लक्ष्मी के साथ साथ भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। गृह लक्ष्मी यानी घर की महिलाओं या बाहर की कहीं भी महिलाओं का अनादर नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनमें माँ लक्ष्मी का वास माना जाता है। जिस घरों में लोग महिलाओं का अपमान करते हैं या उनके साथ मारपीट करते हैं, गाली गलौज करते हैं, उनके घर में कभी लक्ष्मी का वास नहीं होता है। उनके साथ ही घर के बड़े बुजुर्गों और गरीबों का अपमान करने पर ही माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। इसलिए अपने घर की औरतों या महिलाओं का सम्मान करना चाहिए। गरीब और बूढ़े बुजुर्ग का भी अनादर नहीं करना चाहिए, उनका भी सम्मान करना चाहिए। तो ये कुछ कारण है जिसके कारण माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है, नाराज हो जाती हैं। तो ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि ये गलतियां आप बिल्कुल भी ना करें। इन गलतियों के कारण ही माता लक्ष्मी हम लोगों से रुष्ट हो जाती हैं और हमारे घर में बरकत नहीं होती, धन की कमी रहती है, अनाज की कमी रहती है। तो इन गलतियों को अपने दिमाग में रखें और ये गलतियाँ ना करें। तो आशा करती हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक देना ना भूलें और शेयर करें सबके साथ, क्योंकि ये बातें सबको नहीं पता होती हैं। तो ज़रूरी है ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। तो मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।